अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन कंप्लीट की थी अबाउट रेजिस्टेंस लेवल्स की, और जिसमें हमने तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ डायोड डिस्कस किए थे, जिसमें एसी, डीसी और एवरेज एसी की डिस्कशन हमने की थी। आज के लेक्चर में हम डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कि जहाँ पे हम तीन डिफरेंट इक्विवेलेंट सर्किट्स के बारे में डिस्कशन अपनी रखेंगे, जिसमें एक पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट है, दूसरा सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है, और तीसरा आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट है। सो स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज़ द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो चूज़ करते हैं, जो कि हमारी डिवाइस या कोई और दूसरे सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, बेसिकली जो टर्मिनल या एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने में हमें मदद देता है। और इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम फिर किसी भी तरह अगर देखें तो हम उस सिंबल को रिमूव कर देते हैं इन द होल डायग्राम या होल स्कीमेटिक, और उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो प्लेस कर देते हैं, ताकि और कोशिश करते हैं कि उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बेसिकली या एक्चुअल जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्ट ना हो। और इस तरह के जो बेसिकली हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट हम देखते हैं, उनमें जो नेटवर्क जो हमें अचीव होता है वो हमारे जो भी सर्किट एनालिसिस के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम बहुत आसानी के साथ उनके इक्विवेलेंट सर्किट्स के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली डायोड इक्विवेलेंट सर्किट के केस में बिल्कुल इसी तरीके से हम डायोड को अपनी स्कीमेटिक में जो है वो रिप्लेस करते हैं विद प्रॉपर डिफरेंट बेसिकली डिवाइस और सिस्टम के, जहाँ पे उसकी जो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, और हम नॉर्मल जो हमारे पास सर्किट एनालिसिस मेथड्स हैं उनके थ्रू जो है वो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So we start our discussion with the piecewise linear equivalent circuit. यहाँ पे piecewise linear equivalent circuit में जब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से हम जो डायोड का equivalent circuit है वो approximate कर सकते हैं, तो you can see in figure 6 के हमने जो हमारा जो basically जो कैरेक्टरिस्टिक है डायोड उसको बेसिकली स्ट्रेट लाइन से या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एज यू कैन सी इन ब्लू कलर। एक्चुअल जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है दैट इज़ इन ब्लैक, बट वी ट्राई टू बेसिकली अप्रोक्सीमेट दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड विद द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्टिंग इक्विवेलेंट सर्किट है उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, बिकॉज वी हैव ट्राइड के जी ये जो हमारे पास कर्व है आईडी वी आई कर्व ऑफ डायोड, किस तरीके से हम बेस्ट पॉसिबल इस पूरे कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट दीज टू डिफरेंट रीजन्स इफ़ वी कंसिडर के जी जहाँ पे वी सी के आई डी की जो वैल्यू है हमारी वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो वैल्यू है, तो दैट कैन बी वन स्ट्रेट लाइन, एंड द अदर वन के जहाँ पे आई डी की वैल्यू वर्टिकली चेंज हो रही है एक्सपोनेंशियली, सो बेसिकली दैट इज़ आर रीजन 2 यू कैन से। तो इन दोनों रीजन्स को बेसिकली हमने दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस के थ्रू जो है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, विच इज़ दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। So from this particular figure it is obvious कि हमारा जो straight line segment है वो जो हमारा एक्चुअल आप समझ लें कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वी आई कर्व है डायोड का, उसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेशन तो नहीं है, बट somehow it is near to that response of the diode.
बिकॉज क्यों ये नहीं है बेसिकली एग्जैक्ट डुप्लीकेशन, बिकॉज इफ़ यू कैन सी के जो ओरिजिनल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिस्पॉन्स है ऑफ दिस डायोड, वहाँ पे जो नी रीजन है कि जो रीजन वहाँ पे जहाँ ये कर्व जो है वो एक स्लोली जो है वो डिके कर रहा है, in that particular point you can see के knee region में we have straight line with the segment, ये जो हमने equivalent circuit यहाँ पे provide किया है। लेकिन जो हमारे resultant segments हैं basically they are very close to the actual curve जो हमने diode की सूरत में जो हमें मिल रहा है VI curve, it is very much close to the original response. So to extend our discussion, let's say for example जो हमारा यहाँ पे जो slope का section है equivalent जो हमने यहाँ पे basically देखा है current की value जहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो considering this slope section ये जो है वो basically equivalent है हमारे पास AC resistance जो हमने introduce की थी या discuss की थी इससे पिछले lecture के अंदर, कि AC रेजिस्टेंस में बेसिकली जब हमें इस लाइन की अगर स्लोप मालूम करनी है तो वी नो कि जी स्लोप इज कैन बी फाउंड बाय कंसिडरिंग चेंज इन द y एक्सिस वैल्यू डिवाइडेड बाय x एक्सिस वैल्यू. सो देयर विल बी लेट्स से फॉर एग्जांपल चेंज इन द करंट वैल्यू, जो भी हमारे पास ID करंट की जो डिफरेंस आ रहा है जो वैल्यू में, दैट इज डेल्टा ID विच इज I2 माइनस I1, और इसी तरीके से डिवाइडेड बाय डेल्टा VD. तो इन दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ RD, स्मॉल RD, जो आपने इससे पहले AC रेजिस्टेंस के केस में डिस्कस भी किया था कि स्मॉल RD इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा VD ओवर डेल्टा ID. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस इक्विवेलेंट एवरेज AC रेजिस्टेंस, यानी स्लोप हम मालूम कर सकते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली जब हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं, जब के हमारे पास जो डिवाइस है वो ऑन स्टेट में कंसिडर की जाएगी. इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आइडियल डायोड के केस में, तो हमारे पास बेसिकली एक सिंगल या वन डायरेक्शन में ही जो है वो कंडक्शन हो रही होती थ्रू द डिवाइस, और रिवर्स की केस में वी नो कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है या डिवाइस है वो ओपन सर्किट के तौर पे यहाँ पे बिहेव कर रही होती है. सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जी जो रीजन है जहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, सो इन ऑर्डर टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्लोपिंग सेक्शन ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट, वी कैन से कि जी वी कैन फाइंड इट थ्रू AC एवरेज AC रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट की थी, उसके इक्विवेलेंट है जो हमारी स्लोप फाइंड आउट की हमने. So to continue our discussion on piecewise linear equivalent circuit, basically we have let's say for example consider कि हमारे पास जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर डायोड है, और हमने सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर डायोड में ये डिस्कस किया था कि हमारी जो कंडक्शन स्टेट है वो उस वक्त तक नहीं अचीव होती जब तक कि हमारे पास जो लेट्स से फॉर एग्जांपल VD वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट तक नहीं आ जाता. और इसी तरह हमने जर्मेनियम का 0.3 देखा था. तो बेसिकली दैट इज़ बेसिकली द बैरियर पोटेंशियल, जहाँ पे हम कहते हैं कि नी वोल्टेज जो है वो अकर हो रहा है. सो लेट्स से हम अगर कंसिडर करते हैं फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में, तो हमारे पास बेसिकली ये जो 0.7 है, इन केस ऑफ सिलिकॉन वी हैव दिस V के जहाँ पे ये नी वोल्टेज अपेयर हो रहा है. सो somehow we can say कि जी there is a barrier of voltage, or we can say there is a battery basically V के which is opposing the conduction direction. तो जो कंडक्शन के जो प्रोसेस है उसकी डायरेक्शन को जो है वो अपोज कर रही है, और वो फिर इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पे एक वोल्टेज सोर्स के से रिप्लेस की जा सकती है, जो कि हमें फिगर नंबर 7 में नज़र आ रहा है कि जहाँ पे V के एक वोल्टेज सोर्स है ऑफ 0.7 वोल्ट. सो यहाँ पे जो बैटरी है वो बेसिकली हमने कनेक्ट की है, जो कि वोल्टेज जो है बेसिकली बता रही है हमारे अक्रॉस द डिवाइस, और इस वोल्टेज को जो हमारा की वैल्यू है वोल्टेज की, इसको ग्रेटर होना चाहिए फ्रॉम द थ्रेशोल्ड बैटरी वोल्टेज,
ताकि कंडक्शन से पहले थ्रू द डिवाइस बेसिकली हम जो उसकी डायरेक्शन है वो कंसिडर कर सकें। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जब कंडक्शन इस्टेब्लिश हो जाती है तो हम रेजिस्टेंस जो है वो डायोड की कंसिडर कर सकते हैं विच कैन बी स्पेसिफाई विद RAV। तो in this way we can say that in order to replace this diode, let's say we need to have a voltage source as well as RAV resistance. So you can clearly see in the figure 7 कि वहाँ पे हमारे पास एक 0.7 की वोल्ट की एक V के सोर्स लगी हुई है, उसके बाद हमारे पास सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है RAV, एंड देन वी हैव दिस बेसिकली डायोड, आइडियल डायोड जिसको हमने कहा था। तो आइडियल डायोड का जो नेगेटिव पॉइंट है बेसिकली दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ VD सोर्स, और इसी तरीके से जो पॉजिटिव है दैट कैन बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द डायोड विद द वोल्टेज सोर्स। सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड के हमने अपना जो हमारा डायोड था बेसिकली उसको हमने रिप्लेस किया उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। सो इन ऑर्डर टू रिप्लेस दैट बेसिकली हमने एक नॉर्मल डायोड की रिप्लेसमेंट या इक्विवेलेंट सर्किट के में यहाँ पे एक V के वोल्टेज सोर्स की बात की, एक RAV रेजिस्टेंस, और उसके बाद आइडियल डायोड जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड दिखाया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के V के जो वोल्टेज सोर्स हमें नज़र आ रही है इक्विवेलेंट सर्किट में, ये कोई असल में कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है। और इसी वजह से अगर हम जो हमारा आइसोलेटेड एक डायोड है, अगर हम उसमें अपने वोल्ट मीटर के थ्रू अगर वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करें, सो वी विल नॉट गेट दैट 0.7 वोल्ट वैल्यू बेसिकली इन दैट केस। सो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका बेसिकली रिप्रेजेंट करने का इक्विवेलेंट सर्किट में जो मेजर रीज़न है वो ये कि जो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट हमें नज़र आ रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.7 वोल्ट का जो एक वैल्यू है फॉर सिलिकॉन डायोड, तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर उसको एक्सीड होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश दैट कंडक्शन रीजन के कंडक्शन करवाने के लिए द बैटरी दैट ऑफसेट value has to be exceeding this particular horizontal offset. So now as we understand कि जी equivalent circuit में जो हमने बात की जिन components की V के source की RAV resistance और ideal diode, they do not exist, but basically considering the normal diode we try to propose an equivalent circuit that has these three components in the equivalent circuit, which is called piecewise linear equivalent circuit. So to move on further, हमारे पास जो रेजिस्टेंस एवरेज रेजिस्टेंस है जिसको हमने RAV से डिनोट किया इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर, उस RAV को अप्रॉक्सीमेट अगर हमें करना है तो हम इसको डिटरमाइन करते हैं बेसिकली एक स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो कि स्पेसिफिकेशन शीट में मेंशन होता है। इसी तरीके से लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अगर सिलिकॉन की एग्जांपल कंसिडर करें और हमारे पास जो IF करंट है विच इज़ बेसिकली द फॉरवर्ड कंडक्शन करंट डायोड के लिए जो होता है वो अगर 10 मिली एम्प है IF की वैल्यू, तो इस पर्टिकुलर IF की वैल्यू में लेट्स से वी आर सेइंग के VD जो वोल्टेज है वो 0.8 है। So we know कि for silicon we have a shift of 0.7 volt which is required कि जहाँ पे जिसके बाद basically जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके अंदर एक राइज आता है फॉर सिलिकॉन के केस में। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में बात करें तो हमारा जो RAV रेजिस्टेंस यानी एवरेज रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द सेम RAC रेजिस्टेंस जिसकी हमने फॉर्मूलेशन पहले भी डिस्कस की थी। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली डेल्टा VD और ID विच वी कॉल इट पॉइंट टू पॉइंट। सो लेट्स से वी से कि जी जब 10 मिली एम्प था तो वी हैड 0.8 वोल्ट VD, तो 0.8 माइनस 0.7 बिकॉज 0.7 के बाद जो है बेसिकली इट्स फॉर द सिलिकॉन, तो अगर यहाँ जर्मेनियम होगा सो यू विल हैव 0.3। So we did 0.8 minus 0.7 divided by 10 milliamp because 0.8 के correspondingly जो current की value थी we discuss के that is 10 milliamp। इसी तरीके से 0.7 पे we know कि जी current की जो value है that has been gone to 0 milliamp, so overall we will get the RAV resistance at 10 ohms।
सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट यू कैन सी इन द इक्विवेलेंट सर्किट कि हमारे पास जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स वी के दैट इज़ 0.7 वोल्ट कंसिडरिंग के जी हमारे पास सिलिकॉन का डायोड है. देन वी हैव एवरेज रेजिस्टेंस 10 ohms विच कैन बी कैलकुलेटेड एज डिस्कस अबव के जी हम 0.8 कंसिडर करें कि 0.8 जब हमारे पास वी डी वोल्टेज है दैट इज़ एट 10 मिली एम्प्स. और उसके बाद हमारे पास एक आइडियल डायोड है. सो दैट पर्टिकुलर होल इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी रिप्लेस फॉर द जो हमारा नॉर्मल डायोड जो कनेक्टेड है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है या स्पेसिफिकेशन शीट में अगर मैं बात करूं डायोड की, जो डेटा शीट हमारे पास मौजूद होती है लेट्स से जस्ट लाइक अदर कंपोनेंट्स, तो अगर डायोड की डेटा शीट में या स्पेसिफिकेशन शीट में ये हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन RAV की, तो वी नो कि वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट विद द हेल्प ऑफ AC रेजिस्टेंस जो हमने RD इससे पहले डिस्कशन भी किया था पिछले लेक्चर के अंदर. So after discussing the piecewise linear equivalent circuit, अब हम जो सेकंड हमारे पास जो basically diode equivalent circuit में जो हमारी टाइप है that is simplified equivalent circuit. So इस पर्टिकुलर केस में जो simplified equivalent circuit जो हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जिसमें हम बात करते हैं, हमने इससे पहले देखा था पीस वाइज के केस में कि हमारे पास RAV रेजिस्टेंस यानी एवरेज रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती थी इन सीरीज़ विद द आइडियल डायोड और V के जो वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट की थी. तो अब यहाँ पे हमारे पास वी आर सेइंग कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस RAV की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है एंड दैट कैन बी इग्नोर्ड. बेसिकली उसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं जो बाकी हमारे उस नेटवर्क के अंदर मौजूद दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके मुकाबले में ये जो RAV की वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है. दैट कैन बी इग्नोर्ड यानी RAV को हम ज़ीरो ही काउंट करते हैं. सो फिर अब इस सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में हम करते क्या हैं कि हम इस RAV रेजिस्टेंस को अपने इक्विवेलेंट सर्किट से रिमूव कर देते हैं और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली डायोड का वो कुछ इस तरह से है जैसे कि फिगर 8 में हमें नज़र आ रहा है कि व्हेन वी पुट RAV इक्वल्स टू 0, और अगर हम पिछले केस में भी देखें कैरेक्टरिस्टिक कर्व के केस में जो हमारे पास जो स्लोप जनरेट हो रही थी बहुत ही छोटी जो स्लोप थी बेसिकली वहाँ पे वो स्लोप अब ख़त्म हो गई और यहाँ पे इफ़ वी कंसिडर कि इट इज़ बेसिकली नाउ 90 डिग्री, तो बाय हैविंग द रेजिस्टेंस वैल्यू RAV एज 0, तो इस पर्टिकुलर रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट सर्किट में हम देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड बाइस की अगर मैं कंडीशन देखूं सिलिकॉन के केस में, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर बेसिकली एक DC कंडीशन है कि जहाँ पे जो ड्रॉप है दैट इज़ ऑफ 0.7 वोल्ट्स, और इस 0.7 वोल्ट पर जो करंट की वैल्यू है बेसिकली जो कंडक्शन की जो स्टेट है बेसिकली वो किसी भी करंट वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो दैट विल बी 0.7 वोल्ट बेसिकली, और हमारे पास इट इज़ बिकॉज के जी रेजिस्टेंस जो है RAV वो अब हमारे पास 0 है बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट स्लोप नाउ बिकॉज वी कंसिडर के जी RAV की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है. सो इन दैट केस वी विल सी के जी फॉर all values of 0.7 we will have a different value of ID. So after discussing the simplified equivalent or piecewise equivalent circuit, जो हमारा लास्ट अब इक्विवेलेंट सर्किट की कैटेगरी है दैट इज़ आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट. इस आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि हमने पीछे सबसे पहले पीस वाइज के केस में देखा था, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट के केस में, कि हमारे पास एक V के वोल्टेज जो है वो 0.7 जो कि बैरियर पोटेंशियल का अगर सिलिकॉन का हम डायोड यूज़ करते हैं हम वो कनेक्ट करते हैं. जर्मेनियम के केस में ऑब्वियसली वो 0.7 नहीं बल्कि 0.3 कंसिडर किया जाएगा. और उसके बाद RAV एक एवरेज रेजिस्टेंस और फिर आइडियल डायोड कनेक्टेड होता है जो कि एक इक्विवेलेंट सर्किट था. सेकंड केस में हमने सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट देखा और वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस RAV को कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है दैट कैन बी इग्नोर्ड बाय कंपेयरिंग इट जो हमारे एलिमेंट्स हैं दूसरे उस नेटवर्क के अंदर उनके मुकाबले में
इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो हमने वहाँ पे सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया था और सिर्फ हमारे पास फिर वो VK की जो 0.7 जिसकी वैल्यू थी 0.7 वोल्ट वो कंसिडर करते हैं और RAV 0 था। जो लास्ट अब हम डिस्कशन आइडियल में देखते हैं, तो आइडियल के केस में जैसे हमने बात की कि हमने इससे पहले सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट में RAV को रिमूव किया, तो यहाँ पे हम उस अपने एक एनालिसिस को थोड़ा सा और ज़्यादा आगे लेके जाते हैं एंड वी से कि हम 0.7 वोल्ट की जो सोर्स भी है वो भी इग्नोर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट टू द अप्लाइड वोल्टेज लेवल, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके मुकाबले में 0.7 जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं। सो वी इग्नोर्ड दैट VK यानी जो बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो हमारे पास वोल्टेज हमने एक कनेक्ट किया था इक्विवेलेंट सर्किट में वोल्टेज सोर्स, उसको भी हम अब इग्नोर करते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है वो मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा और वो अब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक आइडियल डायोड जो है वो हम शो कर सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो कि फिगर 9 में हमें नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से हम ने सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल डायोड शो किया हुआ है और जो कि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है कि पॉजिटिव ऑफ द डायोड आइडियल डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव VD और नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड आइडियल डायोड विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द VD। सो बेसिकली अगर हम इसमें देखें भी इसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, तो अब हमारे पास क्योंकि VD 0.7 जो था हमने उस 0.7 VK को जिसको हम कहते थे VK जो है जो 0.7 पे हमारे पास न्यू वोल्टेज पे वो हमने जब इग्नोर किया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो वोल्टेज VD की वैल्यू है वो ऑल द वे थ्रू वो ज़ीरो ही रहेगी और करंट ID जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा बेस्ड ऑन द सोर्स VD। सो इस तरीके से अब हमारे पास ये जो आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट है उसकी डिस्कशन यहाँ पे एंड होती है। अब आगे जो हमारे मज़ीद डिस्कशंस स्टार्ट होंगी डायोड के मॉडल्स को लेके, तो बेसिकली उसके लिए एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट समझनी कि हम जब भी इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं या टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, तो जब हम डायोड इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं तो उसको हम बेसिकली डायोड इक्विवेलेंट सर्किट की जगह डायोड का मॉडल भी कह सकते हैं। और मॉडल इज़ बेसिकली एक डेफिनेशन कह दें उसको कि जहाँ पे हम जो भी कोई एग्जिस्टिंग हमारी डिवाइस थी, जैसे इस केस में हमारे पास डायोड था या कोई और सिस्टम हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, उसको बेसिकली हम रिप्लेस करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग डिवाइस को और उसकी कोई बेहतर रिप्रेजेंटेशन ऐसी लेकर आते हैं जिसमें हमारे जो नॉर्मल लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई थेवेनिन थ्योरम्स हो गए या ओम्स लॉ हो गया, इस तरह के कोई भी हमारे पास एनालिसिस वो किए जा सकते हैं। अब डायोड में प्रॉब्लम यही होती है कि हम डायोड में डायरेक्टली कोई इस तरह की थ्योरम्स या कोई एनालिसिस या कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ये 3 इक्विवेलेंट सर्किट देखे कि वी नो कि जी जब हम एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे जब भी कोई हमारे पास डायोड है लेट से सिलिकॉन है, तो हम उसको 0.7 के एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे इक्वेट कर सकते हैं या इक्विवेलेंट सर्किट में शो कर सकते हैं। इसी तरीके से एक उसकी रेजिस्टेंस होगी जिससे हम रिप्लेस करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर वी नो के ओम्स लॉ और बाकी तमाम जो एनालिसिस चलते हैं सर्किट थ्योरी के वो हम अप्लाई कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। सो इसलिए अब हम आगे जब भी बात करेंगे तो बेसिकली हम डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट्स को डायोड के मॉडल से रिप्लेस करेंगे, यानी उनको डायोड का मॉडल कह के जो है वो हम उसको डिफाइन किया करेंगे या उसको यूज़ किया करेंगे। So with that we basically end this discussion of diode equivalent circuits के अगर हम समराइज़ करें इन तमाम तीनों मॉडल्स को, तो पीस वाइज लीनियर मॉडल में हमने कंसिडर ये किया था कि हमारे पास जो एक वोल्टेज सोर्स VK कनेक्टेड है और उसके साथ साथ एक RAV एक एवरेज रेजिस्टेंस जो है और फिर आइडियल डायोड जो है वो, तो ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिकली एक इक्विवेलेंट सर्किट है हमारे उस प्रैक्टिकल डायोड का। और इसी तरीके से वी डिस्कस्ड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व कि हमारे पास बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व में एक स्लोप जो क्रिएट होती है
जो कि नी वोल्टेज के करीब जो बैरियर पोटेंशियल की वजह से फॉरवर्ड बाइसिंग में हम कंसिडर करते हैं। तो RAV जो है वो बेसिकली इफ़ यू कंसिडर द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली विद दिस डेल्टा V ओवर डेल्टा ID। इसी तरीके से जो हमने दूसरा सिंप्लीफाइड मॉडल डिस्कस किया, यहाँ पे हमने कहा कि वी कंसिडर के जी जो बाकी जो हमारे पास सर्किट है या नेटवर्क कनेक्टेड है विद दिस डायोड, तो उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कंपेयर टू RAV वो बहुत ही ज़्यादा, RAV की वैल्यू बहुत छोटी है। तो हमने RAV की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर करते हुए सिर्फ और सिर्फ VK की जो वोल्टेज सोर्स है उसको आइडियल डायोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया, एंड दैट अगेन के आइडियल डायोड जो है वो हमारे पास सीरीज़ में फॉरवर्ड बाइज्ड में कनेक्टेड है। और कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्योंकि हमारे पास जो RAV की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो VK है यानी 0.7 वोल्ट की जो सोर्स है, क्योंकि अब स्लोप यहाँ पे नहीं है मेंशन, 90 डिग्री का एंगल है विद दिस VD, तो हमारे पास जो बेसिकली अब 0.7 की वैल्यू पे करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिल रही होती हैं। इसी तरीके से हमने तीसरा और लास्ट केस जो देखा जिसमें हमने बात की आइडियल डिवाइस, तो आइडियल डिवाइस में ऑब्वियसली हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, और नेटवर्क की जो बेसिकली वो इनपुट वोल्टेज सप्लाई है वो भी VK के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो VK को भी हमने रिप्लेस कर दिया और सिर्फ लास्टली हमारे पास आइडियल डायोड बचा। और इस आइडियल डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो VD है वो, क्योंकि अब VD ज़ीरो है और ID की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर नज़र आ रही हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, जहाँ पे हमने एज वी डिस्कस किया डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, और 3 डिफरेंट मॉडल्स जो हैं हमने देखे, और हमने ये देखा कि हम नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारे डिस्कशंस होंगी फॉर डायोड, हम वहाँ पे इन डिफरेंट मॉडल्स को देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिस्कशन आएगी लेक्चर्स में, दैट विल बी अबाउट ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं बाकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, कि वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं, जस्ट लाइक दी अदर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, डायोड भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव कंपोनेंट के तौर पे हम देखेंगे कि कैसे वो इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी में फिर हम फर्दर ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जो हमारी जो भी स्मॉल लेवल्स ऑफ कैपेसिटेंस है या रिएक्टेंस है कैपेसिटर की, वहाँ हम लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो डिस्कशन है वो बेसिकली हम ट्रांजिशन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को देखेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिशन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का जो सिलिकॉन डायोड का केस देखते हुए अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे। इसी तरह डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में भी हमारी डिस्कशन रहेगी। फर्दर मोर जो अभी हमारी डिस्कशंस बाकी हैं, वी विल बी आल्सो सीइंग ब्रीफली व्हाट इज़ रिवर्स रिकवरी टाइम, और किस तरीके से हम जो वो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो बेसिकली हमारी सिलेक्शन ऑफ डायोड पे इफ़ेक्ट करता है। एंड देन वी विल हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक सिंबल्स या डायोड की जो नोटेशंस यूज़ की जाती हैं मोस्ट कॉमनली, उसको भी हम जो है वो उसका ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जीनर डायोड की एक डिस्कशन है, और डायोड की जो स्पेसिफिकेशन शीट है वो किस तरीके से देखी जाती है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, और डायोड को किन किन तरीक़ों से टेस्ट किया जा सकता है। सो वी विल हैव ऑल दिस डिस्कशन कमिंग अप इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। और उसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने कवर तकरीबन कर लिया है, एंड देन
we will be moving to the next chapter that will be basically about डायोड की जो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास कि किस तरीके से डायोड यूज़ होता है एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, एज पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो हम देखेंगे इसके डिफरेंट, इसी तरीके से क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट्स. सो वी विल बी हैविंग सम एप्लीकेशन बेस्ड डिस्कशन फॉर दिस डायोड. So till then, thank you very much. Hope to see you in the next lecture. Allah Hafiz.